हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनसीईआरटी की जो डेट्स हैं, जो ईयर्स हैं, उन्हें याद करना है। ठीक है ना? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत बार पूछ लेता है नीट में डेट दे करके। ठीक है, ईयर्स दे करके। और मे बी अब तो क्या जिस टाइप का पैटर्न आ रहा है क्वेश्चन का, तो एमसीक्यू में हो सकता है कि डेट भी दे देगा। ठीक है, सो आज हम लोग उसी को याद करेंगे। मैंने क्या किया है कि एक साथ ही सारे जितने भी डेट्स हैं, ईयर्स हैं, उसको एक जगह लिख लिया है। ठीक है, और बस याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाटा याद करेंगे। ठीक है, कि डाटा क्या क्या है उसको याद करेंगे। और अभी इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं डेट्स के बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो 1969, ठीक है ना? 1969 में क्या हुआ था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था RH व्हिटेकर ने। ठीक है, 1892 में वायरस डिस्कवरी किया था डिमिट्री इमानोव्स्की ने। ठीक है, 1898 में बेजेंड्रिक ने क्या किया था, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडम दिया था। 1935 में स्टेनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। ठीक है, और बताया था कि वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। 1971 में क्या हुआ था कि टीओ डायनियर ने वायरस का डिस्कवरी किया हुआ था। बात करते हैं 1898 में, तो कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी का डिस्कवरी किया था। 1831 में क्या हुआ था कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। 1855 में रूडोल्फ विर्चो ने ओमनीज सेलुलाई का कॉन्सेप्ट दिया था। 1953 में जॉर्ज पिलेडे ने राइबोसोम का डिस्कवरी किया था। ठीक है, और 1972 में सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर निकोलसन ने दिया था। 1838 में क्या हुआ था कि स्लाइडेन ने बताया था कि जो प्लांट होते हैं ना, वो सेल और टिश्यू के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है ना, वो बने होते हैं। और 1839 में स्वान ने क्या बताया था कि एनिमल सेल के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, स्वान ने 1839 में। अब देखो 1777 में क्या हुआ था कि प्रिस्टले ने क्या किया था कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और ये बताया था कि एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है, 1854 में जूलियन वॉन सच ने बताया था कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज होता है प्लांट में। ठीक है, और ग्लूकोज बोलो या स्टार्च, जो बोलना है बोल सकते हो। 1774 में क्या हुआ था कि ऑक्सीजन डिस्कवरी हुआ था बाय प्रिस्टले। 1860 में हाइड्रोपोनिक्स कॉन्सेप्ट या डेवलपमेंट दिया था आपको जूलियन वन सेक्स ने। ठीक है, सो यहाँ पे दो जगह 1854 1860 में जूलियन वन सेक्स ने बताया था। ठीक है, एक बार ग्लूकोज का बताया, एक बार हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक को डेवलप किया। 1905 में ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आया हुआ था। ठीक है, 1951 में फैमिली प्लानिंग आई थी इंडिया में। ठीक है, इनिशिएट हो गई थी। और 1971 में MTV लीगलाइज्ड हुआ था इंडिया में। 1900 में क्या हुआ था कि रीडिस्कवरी हुआ था मिल्टन का वर्क का, और 3 साइंटिस्ट किया था, शेरमोर, ठीक है, कॉरेंस और ह्यूगो डिवरीज ने किया था। 1952 में हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट हुआ था। 1856 से लेकर 1863 तक मेंडल का वर्क हुआ था। ठीक है, मेंडल का वर्क किया था ये, और यूनिट में क्वेश्चन आ चुका है ये। 1953 में वाटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल आया था। 1958 में सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आया था, और ये दिया था मिचेल्सन एंड इंस्टॉल ने। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 1938 में सिलाकंद फिश था जिसको साउथ अफ्रीका से ढूंढा गया था। ठीक है, 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया था। 1972 में क्या हुआ था कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेट DNA कोहेन एंड बॉय ने बनाया था। और 1983 में क्या हुआ था कि इंसुलिन को इली लिली कंपनी ने बनाया था, अमेरिकन कंपनी है ये। 1990 में क्या हुआ था कि फर्स्ट जीन थेरेपी या क्लिनिकल थेरेपी जीन थेरेपी दिया गया था ADA डिफिशियंसी जिसको था। ठीक है ना, 4 साल की लड़की थी वो। 1997 में क्या हुआ था कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी का मतलब डेवलप किया गया था, उसको बनाया गया था। और इसमें क्या होता है ना कि 2.4 ग्राम होता है पर लीटर में प्रोटीन, और ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन से ये पूरा क्या भरा हुआ रहता है इसका दूध। 1963 में सोनालिका और कल्याण सेना को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। और 1966 में जो सेमी ड्वार्फ वेराइटी थी राइस की, उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। 1731 में क्या हुआ था कि अमृता देवी बिश्नोई इंसिडेंट हुआ था। 1988 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आया था। ठीक है, 1974 में देखो चिपको मूवमेंट आया, और 1974 में तुमको वाटर एक्ट भी याद रखना। 1974 में चिपको मूवमेंट और वाटर एक्ट दोनों है। ठीक है ना। 1980 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM आया हुआ था। 2002 में क्या हुआ था ना कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे 2002 में CNG बस मतलब वहाँ पे दिल्ली में चलनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, 2004 में क्या हुआ था कि IUCN का लिस्ट आया था। 1926 में क्या हुआ था कि कोरोसोवा, एक जापान का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया था कि राइस सीडलिंग डिजीज होता है। ठीक है ना, राइस सीडलिंग डिजीज के बारे में बताया था कोरोसोवा ने। सो ध्यान रखना, 1926 में कोरोसोवा ने बताया था राइस सीडलिंग डिजीज के बारे में बताया था। ठीक है ना। अब देखो यहाँ
अब बात करते हैं 1947। देखो यहाँ पे क्या, जब हम लोग का इंडिपेंडेंस हुआ था उस टाइम पे हमारे देश का पॉपुलेशन 350 मिलियन था, 350 मिलियन था, जो कि 2000 में बढ़ के 1 मिलियन हो गया और 2011 में 1.2 बिलियन हो गए हैं, ठीक है। और वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियन था, जो कि 2000 में तुमको 6 बिलियन हो गया है। और 2011 सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 2% है, ठीक है। इस परसेंट से हमारा ग्रोथ रेट बढ़ रहा है पॉपुलेशन का। 1953 में मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना। 1891 में फॉसिल डिस्कवरी हुआ था जावा में, जो कि होमो इरेक्टस का था। 1891 में हैंकिंग का एक्स बॉडी आया था, ठीक है ना। 1866 में डाउन सिंड्रोम के बारे में लैंगडाउन ने बताया था, ठीक है। 1928 में ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो कि था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे हुआ था। 1997 से लेकर 2003 तक कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल जो हो गया डिक्रीज हो गया था दिल्ली में। 1963 में 2 एंजाइम को आइसोलेट किया गया था जो रिस्ट्रिक्ट करता था ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज, ठीक है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। 2000 में क्या हुआ था कि मेज का वैरायटी को डेवलप किया गया था, जिसमें क्या होता था कि डबल अमाउंट होता था लाइसिन और ट्रिप्टोफैन का। 1920 के अर्ली में क्या था कि प्रिकली पेयर कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था, लेकिन एक्शन में 1989 में आया था। 1955 में मिलर एट ऑल ने काइनेटिन का डिस्कवरी किया था, मिलर और उसके साथियों ने, ठीक है ना, काइनेटिन का डिस्कवरी किया था। 1974 में वाटर एक्ट आया था, 1981 में एयर एक्ट, 1986 में इन्वायरमेंटल एक्ट, और 1987 में क्या हुआ था कि नॉइज को एज अ पॉल्यूटेंट ऐड किया गया था एयर एक्ट में, ठीक है। 1910 में क्या हुआ था, कजिन्स ने क्या किया था, इथाइलिन का डिस्कवरी किया था। और 1960 में क्या हुआ था कि 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर थे जिन्होंने 3 डिफरेंट प्लांट इनहिबिटर्स को बताया था, जिसको बाद में हमने एब्सिसिक एसिड के नाम से जाना। और 1992 में अर्थ समिट हुआ था, जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में। और 2002 में क्या हुआ था कि वर्ल्ड समिट हुआ था, ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। सो ये रहा टोटल जितना भी डेट्स हैं एनसीईआरटी में, वो मैंने बता दिया, ठीक है, एक साथ में। अब कोई बचा नहीं होगा मेरे ख्याल से, अगर कुछ बचा होगा तो बता देना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।